ये केस शुरू से ही सिंपल लग रहा था। एक लड़की मिसिंग थी, ना रैंसम कॉल, ना ब्लड, ना विटनेस। पुलिस के लिए ये सिर्फ एक और फाइल होती अगर इस केस में एक चीज़ गलत ना होती। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, एक बात धीरे धीरे क्लियर होती चली गई। इस कहानी का सबसे खतरनाक राज क्रिमिनल नहीं था, वो इंसान था जो सच को ढूंढ रहा था। अनन्या कपूर, 27 साल की फ्रीलांस डिज़ाइनर, 2 दिन पहले अचानक गायब हो गई थी। उसके फ़ोन की लास्ट लोकेशन उसका ही फ्लैट दिखा रही थी। ना कोई आउटगोइंग कॉल्स, ना मैसेजेस, बस साइलेंस। फ्लैट का दरवाज़ा लॉक था, कोई ज़बरदस्ती घुसने के निशान नहीं थे, और सबसे अजीब बात, फ्लैट बहुत ज़्यादा साफ था। जैसे किसी ने जानबूझकर हर चीज़ को नॉर्मल दिखाने की कोशिश की हो। लिविंग रूम की टेबल पर एक कॉफ़ी का कप रखा था। कप में लिपस्टिक का हल्का सा मार्क था। कॉफ़ी ठंडी हो चुकी थी। इसका मतलब सिर्फ एक था, अनन्या अकेली नहीं थी। पुलिस का पहला एंगल ऑब्वियस था, बॉयफ्रेंड। नाम था कुणाल। टेक स्टार्टअप में काम करता था, स्मार्ट, कॉन्फिडेंट, वेल स्पोकन। उसने कामली कहा, हमारा ब्रेकअप हो चुका था, मैं उससे मिलने नहीं गया। ब्रेकअप के बाद आर्ग्यूमेंट्स, लेट नाइट कॉल्स, इमोशनल फ्लाइट्स, सब कुछ टेक्स्ट बुक जैसा लग रहा था। पर जब उसे अनन्या का फ़ोन दिखाया गया, उसकी आंखों में सिर्फ 1 सेकंड के लिए पैनिक दिखा। सिर्फ 1 सेकंड। एक्सपीरियंस लोग जानते हैं, कभी कभी सच सिर्फ एक पल के लिए ही बाहर आता है, फिर गायब हो जाता है। सब एविडेंस कुणाल के खिलाफ जा रहा था, पर एक चीज फिट नहीं हो रही थी। अनन्या की डायरी। लास्ट पेज पर एक लाइन लिखी थी, अगर मुझे कुछ हुआ तो वजह प्यार नहीं होगी। इस एक लाइन ने पूरी इन्वेस्टिगेशन को रोक दिया। अगर प्यार वजह नहीं था तो फिर क्या? अनन्या के ईमेल्स चेक किए गए। एक सेंडर था जो बार बार रिपीट हो रहा था। नो नेम, नो फोटो, सिर्फ सब्जेक्ट, फाइनल रिमाइंडर। और हर ईमेल के एंड में एक ही लाइन होती थी, सच ज्यादा देर छुप नहीं सकता। ये ईमेल्स पिछले 2 हफ्तों से आ रहे थे। कोई धमकी नहीं, कोई गाली नहीं, बस वार्निंग। बिल्डिंग के सीसीटीवी फुटेज मंगवाए गए। उस रात अनन्या बिल्डिंग से अकेली बाहर नहीं निकली थी, वो किसी के साथ थी। कैमरा थोड़ा ब्लर था, पर जब फुटेज जूम हुई, वो चेहरा पहचान में आया। राघव मेहरा, दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच, इस केस का लीड इन्वेस्टिगेटर। सच धीरे धीरे सामने आया। अनन्या ने कुछ दिन पहले एक सीनियर पुलिस ऑफिसर के खिलाफ कंप्लेंट फाइल करनी चाहिए थी। फेक एनकाउंटर, ब्राइब रैकेट, और वो ऑफिसर राघव मेहरा की ही चेन ऑफ कमांड में था। उस रात राघव अनन्या के फ्लैट गया था, ऑफिशियली स्टेटमेंट लेने और अनऑफिशियली चुप करवाने। बात बहस में बदल गई, आवाज तेज हुई और अनन्या ने कहा, सच सामने लाऊंगी। गुस्से में राघव ने धक्का दिया। अनन्या गिर गई और उसका सर पत्थर से लगा। बस, कोई प्लानिंग नहीं, कोई इंटेंशन नहीं, पर मौत हमेशा इंटेंशन नहीं देखती। राघव ने इस एविडेंस को क्लीन किया, स्टोरी बनाई, केस खुद के नाम से ओपन किया और रोज पुलिस यूनिफॉर्म पहनकर सच ढूंढने का नाटक करता रहा। पर कुछ चीजें कितने भी कोशिश कर लो, छुपी नहीं रहती। ईमेल्स, सीसीटीवी और एक डायरी की वो लाइन।
अनन्या का केस ऑफिशियली बंद हो गया। फाइल में लिखा था केस सॉल्व्ड, पर सच ये है कुछ केसेस कभी सॉल्व नहीं होते, क्योंकि जब झूठ इन्वेस्टिगेशन लीड कर रहा हो तो सच सिर्फ एक रिपोर्ट बनकर ही रह जाता है। और सबसे खौफनाक बात ये होती है कि कभी कभी क्रिमिनल और इन्वेस्टिगेटर के बीच सिर्फ एक डिसीजन का फ़र्क होता है। अगर आपको ऐसी ही रियलिस्टिक क्राइम स्टोरीज पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगला केस और भी गहरा होगा।